आप सबों का नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज मेरा टॉपिक है उर्दू कवायद का ज़मीर का बयान और उसके अक़साम। यानी आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है ज़मीर। तो मेरे प्यारे साथियों, ज़मीर का बयान और उसके अक़साम के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का समय को न गंवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ज़मीर को हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन कहेंगे। ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहेंगे और हिंदी में सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम कहेंगे। प्रोनाउन या ज़मीर किसे कहते हैं हम लोग उसको पहले जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही आप कोई लेख निबंध या ऐसे लिखते हैं या किसी का कसीदगोई करते हैं, किसी शख्स का कसीदगोई करते हैं या किसी शख्स के बारे में बयां करते हैं, तो वैसे शख्स क्या यदि बोलने के क्रम में या लिखने के क्रम में उसकी हालात ज़िंदगी को लिखने के क्रम में यदि उस शख्स का बार बार नाम लिया जाए तो आपका जो निबंध होगा, जो आपकी तहरीर होगी, जो आपकी लिखाई होगी, उसकी खूबसूरती और हुस्न आपका घट जाएगा। तो ऐसे में उसकी खूबसूरती ना घटे, किसी शख्स का बार बार नाम लेने से बचने के लिए कोई भी शख्स हो आपके सामने में मौजूद हो और आप कुछ कह रहे हैं तो बार बार जुमले में उसका नाम ले रहे हैं, तो उसको सुनने में ख़राब लगेगा। यानी आपकी लिखावट यानी आपकी तहरीर खूबसूरत नहीं होगी, आपकी तहरीर की तारीफ़ नहीं होगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यानी वैसी स्थिति से बचने के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे ही ज़मीर कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने जान चुका ज़मीर किसे कहते हैं। ज़मीर वह है जो किसी शख्स के नाम के जगह पर, यानी ज़मीर वह है जो किसी इस्म के बदले में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल की जाती है, उसे ही ज़मीर कहते हैं। तो कोई कहेगा इसमें ज़मीर किसे कहते हैं। इसमें ज़मीर वह है जो किसी इस्म के बदले में आता है, उसे ही हम लोग ज़मीर कहते हैं। उसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, प्रोनाउन क्या है, यानी किसी नाउन के जगह पर यूज होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun, यानी जिस इस्म यानी संज्ञा के बदले में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। यानी इस्म नाउन के बदले में जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही ज़मीर कहते हैं। तो ज़मीर इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि आप अपनी तहरीर का, आप अपने लिखावट का, आप अपने बयान को खूबसूरत बनाने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आ गया ज़मीर किसे कहते हैं। तो आइए ज़मीर के अक़साम। तो ज़मीर के 5 किस्में हैं। ज़मीर के 5 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक और ज़मीर इशारी, ज़मीर इस्तफ़हामी, उसके बाद ज़मीर इशारी, उसके बाद ज़मीर मौसूली, ज़मीर तनकीरी। यानी ज़मीर का 5 प्रकार हैं। पहले प्रकार का नाम है ज़मीर मुतलक या उसे ज़मीर शख्सी भी कहते हैं। दूसरे प्रकार का नाम है ज़मीर इस्तफ़हामी और तीसरे प्रकार का नाम है ज़मीर इशारी और चौथे प्रकार का नाम है ज़मीर मौसूली और 5वें प्रकार का नाम है ज़मीर तनकीरी। यानी एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। पहले किस्म का नाम है ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। तो ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी को हम लोग इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ज़मीर शख्सी वह ज़मीर है जो किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज़ के नाम के बदले में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल की जाती है, उसे ही हम लोग ज़मीर शख्सी कहेंगे। ज़मीर शख्सी वह ज़मीर है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के जगह पर यूज किया जाता है, उसे हम लोग ज़मीर शख्सी कहते हैं। वह बाज़ार जाएगा तो वह शब्द जाने वाले कोई शख्स है और उसके जगह पर वह का इस्तेमाल किए तो वह बाज़ार जाएगा, यानी वह क्या है, किसी इस्म के बदले में, कोई नाम के बदले में आया है, उसे हम लोग ज़मीर शख्सी कहेंगे। तो आपने ज़मीर शख्सी को जान चुका। ज़मीर शख्सी के 3 किस्म हैं। पहला किस्म का नाम है मुतकल्लिम, दूसरा किस्म का नाम है
हाजिर। और तीसरे किस्म का नाम है गायब। यानी ज़मीर शख्सी के 3 प्रकार हैं, 3 किस्में हैं, मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। और इस तीनों को हम लोग पढ़ते हैं। मुतकल्लिम को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहेंगे और हिंदी में प्रथम व्यक्ति कहेंगे। और हाजिर तो प्रथम व्यक्ति कहेंगे, तो जो शख्स बात करता है उसे ही हम लोग मुतकल्लिम कहेंगे, उसे ही फर्स्ट पर्सन यानी उसे ही हम लोग प्रथम पुरुष या प्रथम व्यक्ति कहेंगे। जैसे आप लोगों के सामने मैं बात करता हूँ तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो ज़मीर मुतकल्लिम जो है उसके एग्जाम्पल कौन होगा, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, ये क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम है। या तो बात करने वाला शख्स अपने लिए यूज कर सकता है मैं, या हम, या मेरा, या हमारा। मुतकल्लिम यानी बात करने वाला शख्स। अब अगर 2 आदमी के बीच में बात होती है तो जो बात करता है वो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन, उसी को कहेंगे मुतकल्लिम। और जो सुनता है बगल में बैठे उसे हम लोग कहेंगे हाजिर। हाजिर को हम लोग कहेंगे द्वितीय यानी सेकेंड पर्सन, जिसको कहेंगे द्वितीय व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति कहेंगे। प्रथम पुरुष, उसके बाद द्वितीय पुरुष, इसको कहेंगे द्वितीय पुरुष, और इसको कहेंगे तृतीय पुरुष। तो जो बात कर रहा है उसको मुतकल्लिम, जो सुन रहा है उसे हम लोग हाजिर यानी सेकेंड पर्सन कहेंगे। तो सेकेंड पर्सन के लिए क्या यूज होगा, तो तुम, तू, आप। रहीम और करीम बात कर रहा है, यदि रहीम बात कर रहा है तो करीम सुन रहा है, तो सुनने वाला शख्स वो क्या हो गया, आपका हाजिर हो गया। और तीसरे पर्सन का नाम है गायब। जैसे रहीम और रफ़ीक 2 आदमी बात करता है, लेकिन तीसरा शख्स जो वहाँ पर मौजूद नहीं है उसके बारे में बात करता है। तो तीसरा शख्स के बारे में बात कर रहा है तो उसके लिए इस्तेमाल क्या होगा, वह होगा, तो ये क्या हो गया, गायब। वह क्या हो जाएगा, गायब। उस यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमने बोला उसने बहुत ख़राब है, तो उसने यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा। जिसको हम लोग इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहेंगे, हिंदी में तृतीय पर्सन यानी तृतीय व्यक्ति कहेंगे। यानी बात करने वाले को मुतकल्लिम और सुनने वाले को हाजिर, और जो यहाँ पर नहीं है जिसके बारे में बात की जाए उसे हम लोग गायब कहेंगे। गायब के लिए क्या इस्तेमाल होगा, वह, उस, उन। उसके लिए गायब के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होगा वह, उस, उन। तो मेरे प्यारे साथियों, जो ये ज़मीर का फर्स्ट किस्म था ये आपका क्लियर हो गया। ज़मीर शख्सी के 3 किस्म, मुतकल्लिम, हाजिर, गायब, ये तीनों को हम लोग जान चुके। अब आएंगे जो दूसरा किस्म है जिसको हम लोग कहेंगे ज़मीर इस्तिफ़हामी, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसको इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ज़मीर इस्तिफ़हामी किसको कहेंगे, वह ज़मीर है जिससे क्या किया जाए, किसी से कुछ पूछा जाए, किसी से सवाल किया जाए, उस ज़मीर को हम लोग कहेंगे ज़मीर इस्तिफ़हामी। कहेंगे कौन गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये कौन हो गया, ज़मीर इस्तिफ़हामी। क्या है यानी वह ज़मीर जिससे सवाल जाहिर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ज़मीर इस्तिफ़हामी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दूसरी प्रकार आपका क्लियर हो गया। तीसरी प्रकार का नाम है ज़मीर इशारी, जिसको हम लोग कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ज़मीर इसे इशारी वह ज़मीर है जिससे इशारा किया जाए, उसे हम लोग कहेंगे ज़मीर इशारी। तो ज़मीर इशारी में क्या एग्जाम्पल होगा, वह आया, तो वह आया, तो वह क्या हुआ, इशारा के लिए आया। यह गया, यह क्या हो गया, इशारा के लिए आया। तो यहाँ पर वह और यह क्या है, ज़मीर इशारी है। हम किसी को कह रहे हैं देखो वह जा रहा है, तो वह जो लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ वो इशारा के लिए इस्तेमाल हुआ। वह कौन है, यह कौन है, तो ये सब क्या हुआ, ज़मीर इशारी का मिसाल हुआ। अब आइए ज़मीर मौसूली, जिसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम लोग ज़मीर मौसूली किसको कहेंगे,
वह ज़मीर जिसका माना हमको समझ में नहीं आएगा जब तक कि एक लफ्ज़ बोला जाए, उसके एक जुमला बोला जाए। रिलेटिव यहाँ समझ में आए, उसको हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, यानी यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। कोई जुमला, कोई सेंटेंस अगर कोई बोलता है लेकिन उससे पहले ज़मीर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उस ज़मीर का अर्थ आपको नहीं समझ में आएगा जब तक कि उसका बाद वाला जुमला नहीं बोलेगा। जैसे कह रहा, जिसने मुझको ये कलम दिया था, बात समझ में नहीं आ रहा। जिसने मुझको कलम दिया था, यहाँ पर शब्द जिसने जो इस्तेमाल हुआ लफ्ज़, ये ज़मीर इस्तेमाल हुआ, जिसने मुझको कलम दिया था, तो इससे हमको पूरी बात समझ में नहीं आया। जब हम फिर कहेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो कहेगा जिसने मुझको कलम दिया था वो फ़ौरन लौट गया। तो दूसरा वाला लफ्ज़ इस्तेमाल, जब तक दूसरे वाला जुमला इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसकी बात समझ में नहीं आया। तो हम कह सकते हैं जो जिसने यहाँ पर यूज हुआ है वो क्या है, आपका ज़मीर मौसूली है। वह ज़मीर जो पूरी जुमला, जो पूरी सेंटेंस जब तक ना हो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे ज़मीर को हम लोग क्या कहेंगे, ज़मीर मौसूली या रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो अब आइए, मेरा चौथा प्रकार क्लियर हो गया। अब आइए पांचवें प्रकार में। पांचवें प्रकार का नाम है ज़मीर तनकीरी। तो ज़मीर तनकीरी का इस्तेमाल कब होता है, तो ज़मीर तनकीरी को समझने के लिए आप लोगों के सामने मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। जैसे एक गाड़ी में कुछ सामान आया और वह सामान पैक किया हुआ था, या एक गाड़ी में कुछ चीज़ें या कुछ भी हो लेकिन वो गाड़ी ढका हुआ है, और किसी ने कहा ये गाड़ी में क्या है, तो आप इस्तेमाल कहेंगे कोई होगा या कोई चीज़ होगा या कुछ है। तो कोई और कुछ ये क्या आता है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, उसके लिए जो हमें ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग ज़मीर तनकीरी कहेंगे। जिसके बारे में पता नहीं है लेकिन उसके लिए मैं ज़मीर इस्तेमाल करता हूँ। क्या, कुछ, कोई, कुछ, बाज़, ये सब क्या है, ज़मीर तनकीरी का मिसाल है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। थैंक यू।